Dear students, now today we are going to learn diversity in living things and their classification. Lesson number 3, science, जनरल साइंस। तो 2 लेसन्स मैंने आपको बताया है, अभी 3rd लेसन आप देखेंगे। डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड their classification. Okay, can you recall in which देखिए बच्चों, इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है प्लांट्स का और एनिमल्स का। क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लाखों किस्म के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। हम सबके विषय में जानने के लिए अलग अलग तरीके से उनका क्लासिफाई करते हैं और उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ताकि उनका स्टडी हम आसानी से कर सकें। जैसे तुम लाइब्रेरी में जाते हो तो वहाँ पे हर तरह की बुक्स अलग अलग खानों में रखी रहती है। लाइब्रेरियन उसको तुमको मांगने पर तुरंत जा कर के ला के दे देता है, तो वो बुक्स को क्लासिफाई करके रखता है। तो इससे क्या है, हमको अध्ययन अध्यापन में सुविधा होती है, इसलिए प्लांट्स और एनिमल का क्लासिफिकेशन जरूरी है। देखिए यहाँ पे दिया है, जोग्राफिकल कंडीशन एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ आर वेरी डिफरेंट। वी फाइंड दैट लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन ऑल दीज डाइवर्स कंडीशंस। व्हेन वी लिव इन ए सर्टेन प्लेस वी एडजस्ट द conditions there. Various type of living things have survived because of their ability to adjust themselves to the conditions in their surroundings. माने अपने सराउंडिंग्स जो कंडीशन होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन या लैंड कंडीशन, वहाँ पर रहने के लिए जीव जो है अपने को वो एबिलिटी डेवलप करता है कि हम यहाँ कैसे रह पाएंगे। अगर एबिलिटी उसके अंदर नहीं डेवलप होती है तो वो सरवाइव नहीं कर सकता है, इसलिए उसके अंदर वो एबिलिटी डेवलप करता है, तभी वो वहाँ पर जिंदा रह सकता है, नहीं तो वो डाई कर जाएगा, मर जाएगा। आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव सीन ऑल एलाइक। एक तरह के प्लांट्स बहुत सारे आपने देखे हैं, नहीं देखे हैं या देखे हैं, तो उनको इसीलिए हम क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन का, प्लांट क्लासिफिकेशन का क्या आधार है, बेस क्या है, उसके आधार पे इसमें दिया हुआ है कि हम प्लांट को क्लासिफाई कैसे करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ प्लांट आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस अराउंड अस। सम प्लांट्स लाइक ग्रास आर शॉर्ट while other are tall and have a canopy. Some plants grow underwater while other float on water. We find that some plants grow even in desert. Moreover, we find that there is a lot of variety in the same type of plant. For example, there are different varieties of rice or wheat, different types of roses and mangoes of different flavors. Some plants grow even without stem, leaves or root. They are very different from ordinary plants. Let us study this diversity among plants. तो बहुत सारे प्लांट्स आप देखते हैं और उनका क्लासिफाई इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ देखिए, कुछ जो हैं वो डेजर्ट में होते हैं, कुछ पानी में होते हैं, कुछ पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दीज आर वेरी डिफरेंट ऑर्डिनरी प्लांट्स, लेट अस स्टडी दी डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। उनमें कैसे कैसे भिन्नता है, कैसे कैसे वो जानते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, सनलाइट, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक प्लांट। ये नोट कर लीजिए, जो प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं ऐसे प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं। उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल से वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन निर्माण करते हैं।
पिछले पार्ट में आपने देखा था कि इस क्रिया को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस यानी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से और सनलाइट में क्लोरोफिल के द्वारा, पानी के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो उसको जो प्लांट स्वयं भोजन बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉपिक प्लांट कहते हैं, जैसे हिबिस्कस, पोमोग्रेनेट, पेरिविंकिल, ये सब है। प्लांट्स लाइक फिनोग्रेस, लॉरंथस, डोडर यूज अदर प्लांट्स फूड एंड सेट द हेटेरोट्रॉपिक। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे ब्रेड है, ब्रेड पे देखते हो कभी देर रखते हो तो उस पर एक फफूंदी टाइप का सफ़ेद सफ़ेद लगता है। अचार काफ़ी दिन का हो जाता है तो देखो उस पर सफ़ेद सफ़ेद लगता है। वो भी प्लांट्स हैं लेकिन उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो उसके ऊपर ग्रो करते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक प्लांट। प्लांट लाइक पिटचर प्लांट इवन कंज्यूम इंसेक्ट, दे आर इंसेक्टिवोरस। और ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो छोटे मोटे कीड़ों को खाते हैं, उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक एंड इंसेक्टिवोरस। यहाँ पे चित्र बने हैं, आप देखिए, ये देखिए सब चित्र देखिए। ये जो है इंसेक्टिवोरस है, ये जो है ये हेटेरोट्रॉपिक प्लांट है। ऐसे सब प्लांट बने हुए हैं, आप देखिए इस चित्र को। स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट, यहाँ पे प्लांट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं प्लांट के वो आप देखिए। तो प्लांट्स के पार्ट हैं रूट, स्टेम, सिंपल लीफ, ये देखिए ये क्या है, फ्लावर, इसके फ्लावर्स हैं, और फ्रूट्स, लीफ, ये सब इसके प्लांट्स हैं। तो इसके क्या क्या वर्क हैं, क्या क्या काम करते हैं ये वो हम जानेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट, फ्लावर क्या करता है, द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ये बहुत अट्रैक्टिव पार्ट है प्लांट का। इट इज कनेक्टेड टू स्टेम बाय स्टाल्स विच मे बी लॉन्ग और शॉर्ट। A flower has typical color and shape. The flower is an important means of reproduction. इसका मेन वर्क जो है रिप्रोडक्शन है और फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव, फ्लावर प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है द लीफ। द लीफ इज फ्लैट, इट प्लेस an important role on the production of food. Leaves mainly 2 type, simple और compound leaves. लीफ जो है फ्लैट होती है और ये खाना बनाने के लिए प्लांट्स का प्रोडक्शन ऑफ फूड, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फूड का प्रोडक्शन करते हैं, बनाते हैं। और ये सिंपल और कंपाउंड लीफ, 2 तरह की लीफ होती है। देखिए ये सिंपल लीफ है, एक ही पत्ती की, इसमें कई कंपाउंड लीफ इसको बोलते हैं, कई पत्तियां इसमें होती हैं। स्टेम, द हाइट, शेप एंड साइज प्लांट डिपेंड्स अपॉन द स्टेम। द स्टेम कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। स्टेम से जो है वो फूड का एब्जॉर्प्शन नीचे से, जैसे यहाँ से रूट से होता है और ये इसको स्टैंड रखता है पौधे को। फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, कंडक्शन माने मिनरल्स का ऊपर से नीचे तक सप्लाई करना, एंड स्टोरेज ऑफ फूड, और स्टोरेज करता है। इन सम प्लांट्स इट हैज़ फंक्शन रिप्रोडक्शन, इट गिव्स सपोर्ट अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। कुछ प्लांट्स में ये रिप्रोडक्शन का भी वर्क करता है। द फ्रूट हैव डिफरेंट शेप्स, फ्रूट्स कंटेन 1 or more seeds. The pods of bean and peas are the actually fruit. कुछ पौधों में जो फ्रूट्स होते हैं उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, कुछ में एक ही बीज होते हैं, वो इसमें बता रहा है। रूट्स देखिए, रूट होल्ड द सॉइल firmly and anchor the plant. The main function of the root are the absorb and the transport water, nutrients from the soil. The roots of the carrot and radish also store food. There are 2 types of root, tap root
एंड फाइब्रस रूट। ये टैप रूट है या फाइब्रस। टैप रूट में एक रूट मेन होता है और फाइब्रस रूट जो होता है वो जड़ से ही तुरंत से ही वो धागे की जैसे समान रचना ऐसे हो जाती है जैसे प्याज वगैरह में होता है। तो ये रूट्स का काम हो गया। नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, हमको ज़रूरत क्या है, प्लांट्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों है। तो इसमें दिया है while studying diversity of plant or classify say convenience of basic of the similarities and differences, basic of the similarities and differences, इसके कारण their structure organs and the other characteristics, बहुत सारे characteristics को जानने के लिए उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इसको ऐसा डिफ्रेंशिएट करते हैं या सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं उसके आधार पर हम प्लांट्स का क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस, देखो यहाँ पे एक आपको दिया है एक्टिविटी दिया है नेम ऑफ द प्लांट। आप अपने आसपास में जाइए और इसको लिखिए। रोज़ वेयर डज द प्लांट आकर ग्रो, कहाँ पाया जाता है। नेचर ऑफ द स्टेम, उसका स्टेम कैसा है, कलर कैसा है, हार्ड सॉफ्ट है, हाइट शॉर्ट मीडियम वेरी टाल है, ब्रांचेज, ये सब आपको लिखना है, आपको एक्टिविटी करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट्स को आप देखो यहाँ पे कैसा आप प्लांट का डिवीजन किए। एक तो उसके भोजन बनाने की विधि के बारे में, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, इंसेक्टिवोरस। और यहाँ पे क्या है, अभी दूसरा उसका आधार क्या है, बेस क्या है प्लांट्स को क्लासिफाई करने का। प्लांट देखो छोटे से बड़े से ऐसे बढ़ते जाते हैं, कई तरह के प्लांट्स होते हैं, बड़े हो जाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स में ब्रांचेज नहीं होता है, बहुत सारे प्लांट में ब्रांचेज होते हैं। बहुत सारे प्लांट का स्टेम बहुत कोमल होता है, जैसे ये है। बहुत सारे प्लांट्स में जड़ से ही कई ब्रांचेज होती हैं। बहुत सारे प्लांट्स छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे प्लांट एकदम बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो हाइट के आधार पर यहाँ पर हम उसको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया प्लांट्स को। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स उनके हाइट के आधार पर। ट्रीज बहुत सारे ट्रीज जो हैं पेरिनियल होते हैं, बहुत सारे दिनों तक रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम पेरिनियल प्लांट कहते हैं। ट्रीज आर टॉल, बिग एंड पेरिनियल। एग्जाम्पल, दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, बहुत दिनों से बहुत वर्षों तक वो रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। ऐसे प्लांट्स को पेरिनियल कहते हैं। अच्छा, दूसरा देखो श्रब्स मीन्स क्या है, ऐसी झाड़ियाँ। सम प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, दे गिव आउट ब्रांचेज वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। इनका ब्रांचेज जो है वो ग्राउंड से ही, इनका एक मोटा तना नहीं होता है, उनका ग्राउंड से ही कई ब्रांचेज में वो डिवाइड हो जाते हैं और इनकी हाइट जो है वो ट्री की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो उनको कहते हैं, देखिए यहाँ दिया है, हार्ड स्टेम, ओरिएंटल, हिबिस्कस, लेंटाना, ये सब उदाहरण उसका दिया है, पढ़ लेना। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द फेनुग्रीक एंड फेनुग्रीक प्लांट्स। तो ये झाड़ी है श्रब्स। इसको इसमें क्या डिफरेंट है, ट्रीज बड़े होते हैं, उनमें ब्रांचेज होती हैं, इसमें कठोर तना होता है और इसमें ये जड़ से ही कई ब्रांचेज होती हैं। अच्छा, हर्ब्स क्या है, हर्ब्स ग्रो 1 to 1.5 meters tall. The stem of herbs are green and quite flexible as compared of those of trees, bushes. Herbs may live for the few months or the 2 years. ये हर्ब्स जो है छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ये कुछ 1 से 1.5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और ये कुछ महीनों या 2 वर्ष तक रहते हैं, इनकी लाइफ होती है। अकॉर्डिंग टू द साइज हाइट ऑफ स्टेम प्लांट्स एंड क्लासीफाई इनटू 3 टाइप, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब। हाइट के आधार पे कितने हो गए, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, ये 3 हो गए हाइट के आधार पे। अच्छा, आप देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टेम
अपने स्वयं नहीं ग्रो कर माने खड़े हो स्टैंड हो सकते हैं, उनके लिए कुछ आधार की ज़रूरत होती है। देखिए तुम भाजी लगाते हो या ऐसी कुछ, तो उसको कोई बाम्बू गाड़ देते हो तो उसके आधार पर वो बढ़ता है, क्योंकि इनके स्टेम स्टैंड नहीं हो पाते, वो किसी सपोर्ट की ज़रूरत से ही बढ़ते हैं। जैसे देखो वाटरमेलन है, कद्दू है या अंगूर है, ये सब आप जानते हो कि ऐसे तने इनके बहुत मुलायम होते हैं, वो स्टैंड नहीं होते, उनके लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो और इसमें कुछ एक ही वर्ष के होते हैं, कुछ का जीवन काल 2 वर्ष का होता है, कुछ कई वर्षों तक रहते हैं, जिनको एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। एनुअल माने एक वार्षिक, बाइनियल माने एक से अधिक 2 वर्ष तक, या पेरिनियल माने बहुत ज़्यादा वर्षों तक ये रहते हैं। तो इसके आधार पर भी हम फर्टिलिज्म करते हैं। अभी देखेंगे, ये देखिए, अभी कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, कुछ प्लांट में फ्लावर्स नहीं होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को जिसमें फ्लावर्स होते हैं उनको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं होते हैं उनको बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये आप इसको रीड करिए तो पूरा थोड़ा आपको मालूम होगा कि कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो इस तरह से फ्लावर दिखाया गया, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, ये प्लांट्स का देखिए, वाटर में कुछ प्लांट्स जो हैं वाटर के किनारे होते हैं, कुछ आधा पानी में आधा ऐसे। देखिए यहाँ कमल दिया है, ये पानी के ऊपर तैर रहा है। तो इस तरह से कुछ पानी के अंदर ही होते हैं, ठीक है, कुछ पानी के बाहर होते हैं। तो इस तरह से एक्वेटिक प्लांट या पानी के अंदर के प्लांट, पानी के बाहर के प्लांट, इस तरह से भी हम इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है, हैबिटेट्स के आधार पर, ठीक है। अभी डाइवर्सिटी इन क्लासिफिकेशन इन एनिमल में हम क्लासिफाई करते हैं किस आधार पे? देखिए, डिफरेंट एनिमल हैव डेवलप्ड डिफरेंट शेप्स ऑफ टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। देयर इज ए ग्रेट वैरायटी इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल टू। उनके बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं। अमीबा इज द कैन नॉट बी सीन विथ आवर आइज। अमीबा इतना छोटा होता है, एक कोश की प्राणी है, उसको हम आँख से नहीं देख सकते। द ह्यूज एलिफेंट, द स्मॉल स्नेल, द फिश दैट स्विम्स इन वाटर, लाइट kite that flies high in the sky, butterfly that fit around flowers, a house lizard and crawl on a wall are all animal. Each has different characteristics. यानी ये सब एनिमल सब अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, इसलिए इनका स्टडी के लिए हमको उनको क्लासिफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी देखिए, एनिमल हैव बॉडी पार्ट लाइक हेड, नेक, torso, a tail and limbs for movement. They have various organ system which carry on various function inside their body. In this respect, to there a lot of diversity in animal. तो इस तरह से हम उनको करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्योंकि उनमें डिफरेंस पाया जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, ये टाइगर है, ये एक्वेटिक एनिमल है, ये बर्ड है। तो ये देखिए यहाँ पर ये भी एक्वेटिक है, और कुछ तो पानी में ही रहते हैं, कुछ पानी से बाहर रहते हैं, कुछ पानी और बाहर दोनों रहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरह से हम उनको डिवाइड करते हैं, जलीय प्राणी, स्थलीय प्राणी और एम्फीबियंस, माने जो पानी में और पानी के बाहर दोनों रहते हैं। तो इस प्रकार से उनको डिवाइड करते हैं। ये देखिए, यहाँ एक एक्टिविटी दिया है आपको करना, नेम ऑफ द एनिमल, व्हाट इज देयर फूड, उनका खाना क्या है, हाउ डू दे ईट इट, कैसे वो खाते हैं, वेयर डू दे लिव, कहाँ रहते हैं, ए स्पेशल फीचर दैट यू फाउंड, उनमें कुछ विशेष जो तुमको दिखाई पड़ता है वो आपको लिखना है, ठीक है। अभी देखिए, अमीबा जो है, अमीबा पैरामीशियम, ये एक कोश की प्राणी है, बहुत छोटा होता है और ये जल में रहता है,
तुम यहाँ पर दिया है, तुम उसको कर सकते हो माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। टेक ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम puddle एंड प्लेस ऑन ए ग्लास ऑफ स्लाइड, ऑब्जर्व द अंडर माइक्रोस्कोप, व्हाट डू यू सी। माइक्रोस्कोप में एक बूंद पानी तालाब का या किसी नाले का लेते हैं और उसको स्लाइड पे देखते हैं। When a drop of water from a puddle is seen under a microscope, innumerable microbes can be seen moving about in it. उसमें छोटे छोटे माइक्रोबेज हम देख सकते हैं। You will see continuously moving amoeba. अमीबा उसमें कंटिन्यूसली मूव करते हुए आप देख सकते हैं। The paramecium is also unicellular. तो उनके बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर एक पाला ये यूनिसेलुलर एनिमल जो कि एक ही सेल के बने होते हैं, इसके यूनिसेलुलर एनिमल कहते हैं। और जो बहुत सारे मल्टी सेलुलर, जब यहाँ पे देखिए ये यूनिसेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर। तो इस प्रकार से प्लांट्स का हम बॉडी स्ट्रक्चर्स के आधार पे भी डिवाइडेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। और कुछ प्राणियों में वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ऐसे प्राणियों को वर्टिब्रेट प्राणी कहते हैं। इनवर्टिब्रेट जिनमें नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से कुछ अंडा देते हैं, कुछ बच्चा देते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। तो ऐसे भी प्राणियों का डिवाइडेशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, टेरेस्ट्रियल प्राणी, एक्वेटिक प्राणी जो स्थल पर रहते हैं और जो पानी में रहते हैं। एम्फीबियस एनिमल, एम्फीबियस माने जो पानी में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं। तो इस तरह से प्राणियों का भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि किस तरह से प्राणियों को डिवाइडेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये हुआ, इसको आप ये पार्ट को पूरा रीड करिए। पूरा पार्ट को रीड करने के बाद फिर हम इसका क्वेश्चन आंसर आपको लिखने को देंगे। थैंक यू।